हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। सुबह उठकर छत पर आना मेरा मोस्ट फेवरेट काम होता है। मैं सुबह सुबह जब छत पर आई, देखा धूप बहुत ही प्यारी खिली हुई थी। आज पूरी छत पर बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, क्योंकि धूप ना बहुत हल्की सी थी, बहुत तेज़ नहीं थी और धीरे धीरे ही ये तेज़ हो जाएगी और समर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सोचा आज जब वेदर इतना अच्छा है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और सभी प्लांटर्स को लाके अपनी छत पर रख दिया जाए, क्योंकि उठाने तो वो थे ही। काफ़ी दिन पहले आपको याद होगा मैंने अपने बराबर वाली छत पर रख दिए थे। वो भी हमारी अपनी ही छत है, बड़े भाई की छत है ये, लेकिन हटाने तो थे ही प्लांटर्स। तो मैंने सोचा आज ये काम निपटा लिया जाए। तो मैं प्लांटर्स को उठा उठा कर ला रही थी और सिदरा स्टैंड पर लगा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की झाड़ू भी लगा दी जाए। वैसे तो झाड़ू ना भी लगाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर हम किसी की भी चीज़ उस यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे बहन भाइयों की ही क्यों ना हो, तो जैसे ही हम लेते हैं उनसे, उन्हें हमें वापस वैसी ही देनी चाहिए। तो बस मैंने उसको साफ़ कर दिया था अच्छे से। कई दिन से फील कर रही थी कि जब तक प्लांटर्स इधर उधर रखे हुए थे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि उनका कोई है ही नहीं और वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं। और जब मैंने उन्हें अपनी छत पर लाकर रखा ना, तो अचानक से उनमें एक नई तरोताज़गी मुझे दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मुझसे बातें कर रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो कि वो वापस अपने घर आ गए हैं। वैसे भी मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इन्हें बहुत जल्द वापस ले आऊँगी। गुलहड़ में बहुत सारी कलियां आ रही हैं और प्लांट भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो दूसरा प्लांटर है ना गुलहड़ का, ये इसका बेबी प्लांट है। वैसे तो ईद को एक हफ़्ता हो चुका है और जितनी चीज़ें मैंने बनाई थी ना, वो धीरे धीरे करके सभी फिनिश हो गई हैं। मैंने दही बड़े काफ़ी, जो दही बड़े का बड़ा होता है ना, वो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बना लिए थे और इन्हें फ्रीज़ भी कर दिया था। इसीलिए मुझे दोबारा जल्दी से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक हफ़्ते बाद वो ख़त्म हुए हैं। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी, मैं फ्रीज़र में से निकाल के गर्म पानी में डाल के उनको दोबारा से रेडी कर लेती थी। और इसीलिए क्योंकि ये सब ख़त्म हो चुका था, अब अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी कोई आता है ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे वो ईद पर मिलने आ रहा है। तो उसको जब तक खीर और दही बड़े ना खिलाओ ना, तो मुझे सुकून नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रेडी कर लूँ, आज छुट्टी भी है। तो मैंने ना दाल को पहले रात में ही भिगो के रख दिया था और अब ना मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया। उड़द की दाल को आप कभी भी भिगो के रखें ना, तो जब आप वड़ा बनाएं तो उसको अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी फर्मेंट होने लगती है। और नंबर 2, अगर आप उसको वॉश करके बनाएंगे ना, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। और मुझे ना आज जो लाल चटनी होती है वो भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने जो इमली होती है वो भी रात में ही भिगो के रख दी थी न। पीसने के बाद ना देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आई है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बहुत कम पानी डाल के मैंने इसे पीसा था। हाँ, इतना पानी ज़रूर डाला था कि ये पिस जाए। जैसे छोटा कप होता है चाय वाला, वो आधा कप डाला था और उसमें अच्छे से पिस गया था। अब दूसरा जो मेन पॉइंट आता है ना दही बड़ों को, वो होता है फेंटने का। हम इसमें कंजूसी कर देते हैं क्योंकि हाथ दुखने लगता है। तो मैंने उसे अच्छे से फेंट दिया था, फेंट के रख दिया है। साथ के साथ मैं बना रही हूँ यूपी स्टाइल कचौरियाँ। तो उसके लिए मैंने कीमा भी ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। कीमे में मैंने डाली थी खड़ी साबुत मिर्ची, गरम मसाला, लहसुन अदरक का साबुत ही ऐड किया था मैंने, और नमक डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इसे इतना उबालते हैं हम कि ये गल जाए अच्छे से। जैसे कबाब का कीमा प्रिपेयर करते हैं, सेम वैसे ही हम कचौरी का करते हैं। और साथ में मैं बना रही थी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इमली का पल्प मैंने निकाल लिया, उसे मैंने इस पैन में डाल दिया था और कुछ मसाले जैसे कि हींग, कुटी हुई काली मिर्च, काला नमक और ज़ीरा, भुना ज़ीरा, वो मैंने कूट करके ऐड किया था। साथ में मैंने इसमें ऐड की है चीनी, थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं कम ही ऐड करती हूँ। चीनी में मैं इसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और आप चाहें ना तो 3-4 महीने तक भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप चम्मच पर एक लाइन बनाकर देखिए। अगर लाइन थोड़ी हल्की थिक सी बन जाती है और वो आपस में मिलती नहीं है, तो इट मीन्स आपकी चटनी जो है ना वो रेडी है। आप इसे ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी गाढ़ी हो जाएगी। ये मैंने इसमें अदरक कूट कर डाली है। मेरे पास सौंठ नहीं थी, इसलिए मैंने कूट कर अदरक डाल दी थी। इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ऊपर से डाले थे मैंने ये वाले मगज़। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चटनी के अंदर, देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है, इसे हम साइड में रख देंगे और अब आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने दही बड़े का बैटर तैयार किया है। अब पहले मैं बड़े फ्राई करूँगी। तो देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था और मैंने चम्मच को जब चम्मच में लेके पलटा ना, तो आप देख सकते हैं ये गिर नहीं रहा अपने आप से। तो ये हमारा परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करिए, बहुत थोड़ा सा, 2 चुटकी। और अगर वो बैटर ऊपर फ्लोट करता है, इट मीन्स आपका बैटर रेडी है। जब मैं
बड़े बनाने जा रही थी तभी मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है और 2-3 चुटकी मैंने खाने वाला सोडा ऐड किया है। ज़्यादा नहीं करना, बस 2-3 चुटकी सोडा ऐड करना है, क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके बड़े अंदर से ना थोड़ी गुठली सी हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो जब हम ये खाने वाला सोडा इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छे से वो फ्लफ़ी बनते हैं और उनमें बिल्कुल भी अंदर कुछ ऐसे गांठ जैसी नहीं बनती है। तो मैं पहले पानी रेडी कर रही हूँ। मैंने एक भगोने में ना 1 टीस्पून मैंने डाली है हींग और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, खाने वाला नमक कितना भी डाल दीजिए, मतलब 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून आप डाल दीजिए, कोई इसकी वो नहीं है। और मैंने पानी को गर्म नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम ये जो कीमा हमने तैयार किया है कचौरियों का वो पीस लेते हैं अच्छे से। तो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा दरदरा सा ही पीसेंगे इसे। मेरे घर में तो कीमे की कचौरियाँ सबको पसंद हैं, आप लोगों को पसंद है या नहीं? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल ईजी सी और बहुत आसानी से बन जाती हैं। अब मैं वड़े बना रही थी क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। जब बहुत अच्छे से गर्म हो गया ना ऑयल, तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी निकल जाए, यानी कच्चापन बिल्कुल ख़त्म भी हो गया था। और फिर बंद करके मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा किया था ऑयल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में बड़े नहीं तले जाते हैं, अदरवाइज़ वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 10 मिनट्स मैंने इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई किया था, तो ये अंदर तक से सीख गए थे। थोड़ा सा देखना होता है, अगर तेल ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम है ना वो थोड़ा सा तेज़ रखिए, अदरवाइज़ अगर ऑयल जो है ना वो थोड़ा हॉट है तो कम कर दीजिए। तो बस इसी तरीके से कुछ टिप्स ट्रिक्स हमें अपने भी फॉलो करने होते हैं, देखना पड़ता है। कई बार जो पैन होता है उसका भी कुछ आइडिया लेना पड़ता है कि ये कितना हैवी है, कितना पतला है। ये सब चीज़ें जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो बड़े मैंने एक बार फ्राई करके निकाल लिए हैं, उन्हें मैं दोबारा से फ्राई करूँगी, लेकिन जब तक वो ठंडे हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कचौरियाँ फ्राई कर ली जाएं। तो मैंने कचौरियाँ फ्राई की थी। अम्मी ने कीमा भर भर के मुझे नीचे से दे रही थी बैठकर किचन में ही, और मैं खड़े होकर के पैन में कचौरियाँ डाल रही थी और फ्राई कर रही थी। कचौरियाँ बहुत मज़े की बनी थी। मैंने उनमें कीमे को पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया था, और अम्मी मुझे फिल कर करके दे रही थी और मैं जल्दी जल्दी फटाफट उन्हें फ्राई कर रही थी। अम्मी फिल कर रही थी तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना मुझे कॉल आ गई थी बीच में ही कि मेरी कुछ फ्रेंड्स शाम में आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये काम निपटा लूँ, और मैं बहुत खुश थी कि चलो वो ऐसे दिन आ रही हैं कि जब मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन है, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद आ रही थी और अब भी उसे कुछ अच्छा सा मैं बनाकर नहीं खिलाती ना तो मुझे बुरा लगता। और ये देखिए मैंने ना बड़े फ्राई कर लिए हैं एकदम तेज़ हॉट ऑयल में, बस आधा मिनट के लिए मैंने इसे डबल फ्राई किया है और निकाल करके वापस मैंने जो पानी प्रिपेयर किया था ना हींग और नमक का, बस उसमें ऐड कर दिए थे। और अब मैं बनाने जा रही थी खीर। मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लिया जाए। शीर तो रखी हुई है बनी हुई, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी खीर भी बना ली जाए। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो दिए थे थोड़े से। ये मैं अपने घर के लिए ही सब कुछ बना रही थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड आ जाएगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने मुझे बताया कि वो आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे मैं शाम में बनाने वाली थी खीर, पर मैंने सोचा चलो खीर भी अभी बना लेते हैं, वो भी खा लेगी। और खीर बनाने के लिए जब मैंने दूध उठाया तब मुझे याद आया कि अरे मानो को दूध तो डाला ही नहीं है और उसके बच्चे और मानो अभी भूखे होंगे। तो मैंने सिद्रा को बोला कि वो दूध डाल दे, तो उसने जल्दी से दूध गर्म किया और उसमें थोड़ी सी रोटी मिलकर इन्हें डाला, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी रोटी खाते हैं, थोड़ी सी रोटी होती है, बाकी दूध ही होता है, तो वो खा लेते हैं। तो दूध पी रहे थे छोटे से छोटे बच्चे, ये मानो के। आप लोगों को तो पता ही है कि ज़बरदस्ती से ये मानो हमारे गले पड़ गई है। तो उसके लिए मैंने ना 1.5 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मेरा खीर बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ना दूध रखा था घर में, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा है कि हम खीर बना लें इसकी। तो जितना दूध था मैंने उतना ही ले लिया। अब 1.5 लीटर दूध में ना मैंने मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी से चावल लिए थे, तो 3 मुट्ठी मैंने चावल ऐड किए हैं और मैंने अच्छे से इन्हें पीस लिया है। इसे मैं चावल में भी थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका एक पतला सा घोल बना लूँगी, और उस घोल को ही हम डालते हैं। और 4 ही मैंने छोटी इलायची ली है। मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना तो इलायची का पाउडर नहीं डालती, बल्कि इलायची को कूट करके इसमें ऐड करती हूँ। तो ये देखिए मैंने दूध में ही चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया, और इस घोल को मैंने दूध जब बॉईल हो गया था ना तब उसमें ऐड किया था।
खीर इस तरह से ना बहुत मज़े की बनती है, जल्दी बन जाती है। जब मैं दूध बॉईल करती हूँ या खीर, जब तक मैं इसे घोटती हूँ ना, तब तक साइडों से भी मैं छुटा छुटा के ना इसी में ऐड करती रहती हूँ। जो मलाई होती है तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये जो हमने बनाई थी ना चटनी मीठी वाली, तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और काफ़ी थिक हुई बनी है। ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये 3-4 महीने तक आराम से चल जाएगी, अगर ख़त्म नहीं हुई तो। और अगर ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं। दूध बॉईल करने के बाद चावल ऐड किए और चावल ऐड करने के बाद मैंने 20 मिनट तक इसे करीब पकाया था। और फिर मैंने एक दाना चावल का चेक किया, अच्छे से गल गए थे चावल, मीडियम फ्लेम था। और उसके बाद चावल गलने के बाद मैंने इसमें खोया ऐड किया। खोया मेरे पास रखा हुआ था ईद का ही, तो ये करीब 100-150 ग्राम खोया था, तो वो ऐड कर दिया था। अच्छे से उसको पका लिए। जब इस तरह से बबल आने लगे ना खीर के अंदर, तब हम शुगर ऐड करते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा पहले ऐड नहीं की जाती, अगर ज़्यादा जल्दी ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर एक चिपचिपापन आ जाता है। शुगर मैं ऐड करती हूँ, अगर नहीं 1 लीटर दूध है ना, हाफ़ लीटर दूध है अगर, तो उसमें मैं 100 ग्राम चीनी ऐड करती हूँ और वो एकदम परफेक्ट बैठती है। तो हमने लिया था 1.5 लीटर दूध, तो मैंने 3 चम्मच डाले, क्योंकि मेरा ये जो चम्मच है ना एक, अगर मैं इसे एक भर के डालती हूँ तो वो 100 ग्राम शुगर आती है उसमें। और साइड से मैं लगातार से छुटा छुटा के इसी में मिक्स करती जा रही थी मलाई को, तो इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और थोड़ी देर भी पकाते हैं इसे, बस 5 मिनट पकाते हैं शुगर डालने के बाद, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाते, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पकाएंगे आप तो वही चिपचिपापन आ जाएगा। थोड़े से नट्स भी मैंने अंदर खीर में डाल दिए थे और उसे 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनी थी। हाँ, मैंने थोड़ा सा ना ऊपर से रोज़ वाटर भी ऐड किया था, जिसे केवड़ा ऐड किया था। हाँ, रोज़ वाटर नहीं, केवड़ा ऐड किया था और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। अम्मी नमाज़ पढ़ी थी और मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी, और ना सारी चीज़ें बहुत ही आराम से टाइम पर रेडी थी। सिद्रा ने पूरे घर की सफाई कर ली थी, डस्टिंग क्लीनिंग सब कर ली थी, चादर वगैरह चेंज कर दी थी। और उसके बाद ना वो आ गई थी और मैं ना थोड़ा सा नाश्ता बनाने आ गई थी। मतलब बनाया हुआ तो था ही सब कुछ, बस बाज़ार से भी मैंने थोड़ी सी ये कचौरियाँ मंगाई थी कि अगर कोई कीमे की कचौरियाँ खाना पसंद ना करे तो वो ये वाली मूंग की दाल की कचौरियाँ खा लेगा, या दोनों खा लेंगे बस। और जो है ना बाद में चाय बनाई थी लास्ट में। तो बस हमारी सारी चीज़ें रेडी थी। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हमने नाश्ता किया सबसे पहले, कुछ काफ़ी सामान हमने हटा दिया था, टेबल पे जगह नहीं थी। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है, ब्लू सूट वाली है, मेरी दोस्त है, इसने मुझे रिंग गिफ्ट की थी और इसकी सिस्टर भी मेरे लिए रिंग लाई थी, तो उसने भी मुझे पहना दी। ये सिर्फ एक मजाक में किया था हम लोगों ने। वो बोली भाई मैं लेकर आई हूँ तो मैं पहना देती हूँ। और ये मेरे लिए ही गिफ्ट नहीं लाई थी रिंग का, ये मेरी सिस्टर के लिए भी लाई थी। ये दोनों बहनें, मतलब मेरी फ्रेंड है इनमें से एक, लेकिन ये दोनों सिद्रा को भी अपनी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती हैं और सिद्रा भी इनको फ्रेंड की तरह ही समझती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं। तो आज बहुत ही मज़ा आया। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद